21 दिन -4 डिग्री तापमान और लद्दाख के हवा पानी को बचाने के लिए किया जा रहा अनशन आखिर खत्म हो गया। लेकिन यह अनशन का अंत नहीं है, यह बस पहले चरण का अंत है। अगला चरण महिलाएं पूरा करेंगी। बीते 6 मार्च से सोनम वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए अनशन कर रहे थे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी है। वे केंद्र सरकार से नाराज हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, फिर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अब ऐसा क्या हुआ कि लद्दाख संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होना चाहता है? आइए जानते हैं कि संविधान की छठी अनुसूची क्या है और लद्दाख के लोग इसे इतना जरूरी क्यों मान रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास है और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। स्वतंत्र केंद्र शासित राज्य बनने के बाद लद्दाख के लोग बहुत खुश थे। उन्हें लगा था कि अब लद्दाख का विकास तेजी से होगा, जो जम्मू कश्मीर के साथ होने की वजह से नहीं हो पा रहा। लेकिन धीरे धीरे उनका सपना टूटने लगा। हर बात के लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर देखना पड़ रहा था। इसके लिए माध्यम के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक एमपी ही है। अब उन्हें लग रहा है कि उनके साथ से सब कुछ छीनता जा रहा है। ऐसे में धीरे धीरे लोग एकजुट हुए और अपने अधिकारों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छठी अनुसूची के किसी भी इलाकों में अलग तरह की स्वायत्त होती है। संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में विशेष व्यवस्था दी गई। जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा होने पर लद्दाख के पास यह विशेष अधिकार था। पूर्वोत्तर के कई राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में आज भी यह विशेष व्यवस्था लागू है। इसका फायदा यह है कि यहाँ इनका अपना प्रशासन है। इसे लागू होने के बाद खास इलाकों में कामकाज को सामान्य बनाने के इरादे से स्वायत्त जिले में बनाए जा सकते हैं। इनमें 30 सदस्य रखे जाते हैं। 4 सदस्य राज्यपाल नामित करते हैं, बाकी स्थानीय जनता से चुनकर आते हैं। इन जिलों में बिना जिला पंचायत की अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। यह सब तभी संभव है जब केंद्र सरकार इन्हें संविधान के मुताबिक यह अधिकार देगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा बची हुई, लेकिन लद्दाख से विधायक नहीं चुने जाने का प्रावधान किया गया। पहले यहाँ से 4 एमएलए चुनकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में लद्दाख को प्रतिनिधित्व करते थे। लोगों के आक्रोश का एक बड़ा कारण यह भी है। इनका आरोप है कि अब उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का कोई उचित माध्यम नहीं है। सरकार ने जितने वायदे किए थे सब बेदम साबित हुए। आरोप है कि अब तो भाजपा के जिम्मेदार लोग इस आंदोलन को ही खारिज कर रहे हैं। जब से नई व्यवस्था लागू हुई तब से सरकारी नौकरियों का संकट और बढ़ गया। पहले जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से अफसरों की भर्तियां होती थी तो लद्दाख को भी मौका मिलता था। आंदोलनकारियों का आरोप है कि बीते 5 सालों में राजपत्रित पदों पर एक भी भर्ती लद्दाख से नहीं हुई। गए राजपत्रित पदों पर छिटपुट भर्तियां की जानकारी जरूर सामने आई है, पर लद्दाख की बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग छोटे छोटे व्यापार करने पर मजबूर हैं। बेहद कम आबादी होने के कारण से बिक्री ना के बराबर होती है। दुकानें बंद करने पर मजबूर है यहाँ के लोग। आइए आपको बताते हैं कि अगर सरकार मांगे मान ले तो क्या क्या बदल जाएगा। अगर केंद्र सरकार आंदोलनकारियों की मांगे मान लेती तो लद्दाख में काफी कुछ बदल जाएगा। मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जिससे वे अपने लोगों के माध्यम से अपने हक की मांग कर सकें। लेह और कारगिल को अलग अलग संसदीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। स्वायत्त जिले बनाने का अधिकार मिलने के बाद जिला परिषद के पास असीमित अधिकार आ जाएंगे, जो अभी नहीं है। भूमि, जल, जंगल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, पुलिस जैसी व्यवस्था जिला परिषद को रिपोर्ट करेगी। यह कमेटी नियम कानून बना सकेगी। यह सब होने के बाद काफी कुछ लद्दाख के हक में होगा। स्थानीय लोग अपने हिसाब से राज्य का विकास कर पाएंगे और फैसला भी ले पाएंगे। हालांकि यह मांग मान लेना सरकार के लिए एकदम आसान नहीं है। इसमें बड़ी रकम खर्च होगी। लद्दाख में राजस्व की संभावना बेहद क्षीण है। पर्यटन ही यहाँ का एकमात्र व्यवसाय है। हाँ, अगर सरकार राजस्व के पहलू को छोड़ दे तो यह इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान चीन की संवेदनशील सीमा यहाँ से लगती है। ऐसे में इसे राज्य का दर्जा देने का यही नजरिया रखना होगा, तभी यह संभव है। अन्यथा 3 लाख की आबादी का यह इलाका वोट के हिसाब से तो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।